हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, अभी मेरे यहाँ बारिश थोड़ी सी कम हो चुकी है। दिन में एक दो बार हल्की हल्की सी बारिश हो जाती है। मुझे डेली वाटरिंग करनी पड़ती है, यानी कि बारिश का पानी अभी जाना कम हो चुका है। तो होगा ये कि मैं अपने प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन शुरू कर लूँगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था मैं कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करूँगा। 1261, 05234 और बाद में मैग्नीशियम सल्फेट। मैंने कंडीशंस आपको बताई थी कि अगर आपके यहाँ बारिश कैसी हो रही है तो आपको कैसा फर्टिलाइज़र देना है, अगर आपके यहाँ मीडियम बारिश हो रही है तो कैसा देना है, और अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो आपको कैसा फर्टिलाइज़र देना है। तो जो फर्टिलाइज़र अभी मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसका रिज़ल्ट मुझे मिलना शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दूसरा एक फर्टिलाइज़र बताऊंगा जो सिलेक्टेड प्लांट्स के लिए है। जी हाँ फ्रेंड्स, सिलेक्टेड प्लांट्स। अब सिलेक्टेड प्लांट्स कैसे हैं? अब फॉर एग्जांपल ये प्लांट मैं देख लूँ, ये प्लांट के ऊपर हरे भरे पत्ते हैं, कहीं से भी रेड लीव्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे। ये प्लांट पे तो रेड लीव्स हो रहे हैं, ये प्लांट पे रेड लीव्स हो रहे हैं, आगे जितने भी प्लांट्स हैं उसके ऊपर नए रेड लीव्स आ रहे हैं। लेकिन ये एक पर्टिकुलर प्लांट है जिसके ऊपर लाल पत्ते नहीं आ रहे हैं। अब ये प्लांट के ऊपर मुझे और शूट्स निकालनी है और ग्रोथ लेनी है। एक दूसरा प्लांट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कोकोपीट वाले प्लांट्स है। कोकोपीट वाले प्लांट्स में ये वाला जो प्लांट अगर आप देखोगे, यहाँ पे बहुत सारे लीव्स कम है। आप सभी को पता है कि बंदर की वजह से मेरे यहाँ बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो ये जो प्लांट है, यहाँ पे लीव्स बंदर ने पूरे ख़राब कर लिए थे। पहले ये प्लांट के ऊपर अच्छे खासे लीव्स निकल रहे थे। तो ये जो पर्टिकुलर प्लांट है उसके ठीक बगल में यहाँ पे जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये प्लांट के ऊपर भी पत्ते कम है। और ये जो प्लांट आप देख रहे हो, ये प्लांट का नाम है ग्रेट स्कॉट। अब ये प्लांट के ऊपर अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी लीव्स की क्वांटिटी थोड़ी सी कम है। ये अब ऐसे कुछ सिलेक्टेड प्लांट्स है जिसके ऊपर पत्ते कम है, तो वो प्लांट के ऊपर मैं अप्लाई करूँगा कैल्शियम नाइट्रेट प्लस मैग्नीशियम नाइट्रेट। जी हाँ, सिर्फ यही सिलेक्टेड प्लांट्स पे। मैं सारे प्लांट्स के ऊपर नहीं करूंगा, क्योंकि सारे प्लांट्स जो है वो अपनी ग्रोथ अच्छी तरह कर रहे हैं, पत्ते निकाल रहे हैं। तो उनके ऊपर तो फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र चलेगा और जो 1261 है वो चलेगा। लेकिन ये जो पर्टिकुलर जो प्लांट अभी मैंने बताया है जिसके ऊपर पत्ते कम है, वो प्लांट के ऊपर मैं कैल्शियम नाइट्रेट प्लस मैग्नीशियम नाइट्रेट का एप्लीकेशन करने वाला हूँ। अब सवाल ये है कि कितना एप्लीकेशन हमें करना है। देखिए, कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट का एप्लीकेशन हमें वीक में एक बार करना है और 2 से 3 वीक तक हमें करना है। उससे ज़्यादा अभी नहीं करना है। 2 से 3 वीक के बाद हम रिज़ल्ट देखेंगे, क्या रिज़ल्ट आ रहा है प्लांट के ऊपर, नई शूट्स आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नई शूट्स निकलना शुरू हो चुकी है प्लांट के ऊपर तो बाद में बंद कर देंगे और बाद में हम जो फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र है वो चलने देंगे। अब ये जो कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट है वो रूट्स में अप्लाई करेंगे। जो दूसरा जो फर्टिलाइज़र है वो भी मैं रूट्स में अप्लाई करूँगा। कोई स्प्रे वेव अभी नहीं करने वाला। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी मैं अप्लाई करने वाला हूँ तो आपको बता देता हूँ किस हिसाब से मैं कैल्शियम नाइट्रेट प्लस मैग्नीशियम नाइट्रेट यूज़ करूँगा और कौन सा यूज़ करूँगा। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये मेरा सीक्रेट है जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि रिसेंट टाइम से मैंने वो चीज़ यूज़ करना शुरू कर ली है। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसका रिजल्ट भी कैसा आ रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने 1 लीटर पानी लिया है। ये एक प्लांट के लिए मैं आपको रेशियो बता रहा हूँ और मैं यूज़ करने वाला हूँ कैल्शियम नाइट्रेट। अब ये जो कैल्शियम नाइट्रेट है फ्रेंड्स, ये है यारा कंपनी का। जी हाँ, जैसे कि देख रहे हो, कैंसोल के नाम से मुझे मिला है। और ये जो कंपनी है फ्रेंड्स, ये कंपनी का जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के होते हैं, बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। जैसे कि देख रहे हो, ये यारा कंपनी का फर्टिलाइज़र है कैल्शियम नाइट्रेट। इसके अंदर आपको 15% नाइट्रोजन मिलेगा, 18% कैल्शियम मिलेगा। तो ये फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करने वाला हूँ। और उसके साथ मैं दूसरा एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइज़र यूज़ करने वाला हूँ, वो है मैग्नीशियम नाइट्रेट। अब जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड्स, ये एक लैब ग्रेड का मैग्नीशियम नाइट्रेट है और इसको मैंने यूज़ करना थोड़े दिन से शुरू किया है। मुझे रिज़ल्ट में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मिला है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिल चुका है, थोड़ा सा अबाउट 25% जितना इम्प्रूवमेंट मिला है। तो मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये आपको कंपलसरी नहीं बोलता कि आपको बस लैब ग्रेड ही यूज़ करना है। आप कोई अच्छी कंपनी का भी फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं जिसमें से आपको रिजल्ट मिल सके। तो मेरे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट है। जो सीक्रेट की मैं बात कर रहा था वो यही सीक्रेट है।
तो ये फर्टिलाइज़र आजकल मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब जो लैब ग्रेड फर्टिलाइज़र यूज़ क्यों करना है, किस हिसाब से मैंने यूज़ किया, कौन सी वजह से मैंने यूज़ किया। देखिए, लैब ग्रेड फर्टिलाइज़र ऐसे फर्टिलाइज़र होते हैं जिनके अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं वो नहीं होते, यानी कि अगर होते भी हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। यानी कि प्लांट की जो ईसी रहती है मीडिया का, प्लांट के जो सॉइल के अंदर जो सॉल्ट्स जमा हो जाते हैं, जो नॉर्मल हम फर्टिलाइजर्स कंपनी के यूज़ करते हैं, उसके अंदर यही प्रॉब्लम होता है कि अगर थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन ज़्यादा हो गया तो बाद में सॉल्ट्स क्रिएट कर देता है। लेकिन इसके अंदर सॉल्ट्स नहीं होते, ये प्योर फॉर्म में होता है। और ये जो फर्टिलाइजर होते हैं ये कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। जैसे कि अपने 300 रुपये या तो 250 या तो 150 रुपये का आपने एक मैग्नीशियम नाइट्रेट का परचेस किया है फर्टिलाइजर कोई भी कंपनी का, वही ये जो फर्टिलाइजर है ये अराउंड 400 रुपये 500 रुपये के आसपास आपको मिलेगा। तो ये कॉस्टली है, लेकिन उसके सामने, और ऐसा नहीं है कि इसको हम कम क्वांटिटी में यूज़ करना है, जैसे कि हम वो 1 ग्राम डालते हैं तो इसको हमें आधा ग्राम डालना है, वो भी ऐसा कुछ नहीं है। क्वांटिटी तो सेम ही जाएगी, लेकिन ये कॉस्टली होंगे। सॉल्ट्स इसके अंदर नहीं है, ये वन ऑफ द प्लस पॉइंट है। इसके अलावा कोई भी ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं है। अब सॉल्ट्स के लिए करना क्या है, अगर आप ये नॉर्मल कंपनी का भी कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो तो सॉल्ट्स के लिए एक ही चीज़ करना है कि आपको अच्छी तरह पानी देना है ताकि सॉल्ट्स ड्रेन आउट हो जाए। अगर थोड़ा थोड़ा पानी दोगे तो सॉल्ट्स कभी भी ड्रेन आउट नहीं होंगे। अगर आप अपने मीडिया के अंदर से सॉल्ट्स ड्रेन आउट करना चाहते हो तो फुल वाटरिंग करिए। तो जब भी पानी देते हो फर्टिलाइज़र देने के बाद, तो 1 दिन या 2 दिन के बाद अच्छी तरह पानी दे दीजिए। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हम भर भर के यूज़ करें, ये फर्टिलाइज़र पूरा भर भर के यूज़ करें क्योंकि सॉल्ट्स नहीं है, ये भी गलत है। ये अगर आप सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि कोई भी फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र का डोजेज एक होता है, वो डोजेज के अकॉर्डिंग ही प्लांट को आपको अप्लाई करना है। अगर वो डोजेज से ज़्यादा अप्लाई किया तो उसका आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। तो जो क्वांटिटी है वही क्वांटिटी हमें यूज़ करनी है। तो ये लैब ग्रेड फर्टिलाइज़र मैंने यूज़ किया है, ये लोकल से मैंने परचेज़ किया है, ऑनलाइन नहीं किया है। तो आप लोकल से कोई भी ऐसे लैब ग्रेड केमिकल जो बेचते हो, ऐसे सेलर से आप कांटेक्ट करके आप ले सकते हो। अब क्वांटिटी में बता देता हूँ फ्रेंड्स, 1 ग्राम जितना ये मैग्नीशियम नाइट्रेट यूज़ करूँगा। अब जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड्स, ये 1 ग्राम जितना मैग्नीशियम नाइट्रेट मैंने लिया है 1 लीटर पानी में। अब ये जो स्पून है फ्रेंड्स, जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून लिखा हुआ है, तो बस उतना ही मैं अप्लाई करूंगा पर प्लांट के हिसाब से। दूसरा है हमारा ये जो कैल्शियम नाइट्रेट, वो भी उतना ही मैं यूज करूंगा। अब जैसे कि देख रहे हो इतना कैल्शियम नाइट्रेट मैंने लिया है, पूरा भर के स्पून लेना है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। एक और चीज़ फ्रेंड्स, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहता हूं कि फर्टिलाइज़र जब भी पानी के अंदर डालते हो उसको अच्छी तरह घोल देना चाहिए। ये छोटी चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर फर्टिलाइज़र ठीक से पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हुआ है, अगर उसके ग्रैन्यूल या तो पाउडर फॉर्म रह गए हैं, तो भी आपके प्लांट के ऊपर रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो हमेशा जब भी आप फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो या तो पानी के अंदर घोलते हो, उसको कम्प्लीटली डिसॉल्व करिए, 100% डिसॉल्व करिए, उसके बाद ही आप यूज़ करिए, आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड्स, मैंने ये फर्टिलाइज़र ये रूट्स में सीधा मैं अप्लाई कर देता हूँ। मैंने ये प्लांट के अंदर वाटरिंग कल शाम को ही की है, उसके बाद कल रात मेरे यहाँ बारिश हो चुकी थी, इसलिए मैंने अभी वाटरिंग नहीं की है। लेकिन अगर आपके यहाँ बारिश नहीं है और आपने शाम के वक्त पानी नहीं दिया है, और अगर आपने दिया भी हो, सुबह अगर आप आते हो, आप देखते हो आपका मीडिया थोड़ा सा ड्राई है, सिंडर ड्राई है, तो बाद में आप पहले पानी दे दीजिए अच्छी तरह, उसके बाद फर्टिलाइज़र दीजिए। जबकि मेरा जो सिंडर है वो ऑलमोस्ट अभी मॉइस्ट है, इसके अंदर मॉइस्चर मौजूद है, इसलिए मैं सीधा इसके अंदर फर्टिलाइज़र मैंने डाल दिया है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए।
कि बिना पानी दिए फर्टिलाइज़र नहीं देना है, नहीं तो वो फर्टिलाइज़र आपके प्लांट के रूट सिस्टम को थोड़ा हल्का सा बर्न कर सकता है। तो जो रूट सिस्टम के आसपास मॉइस्चर होना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप अपने प्लांट के अंदर फर्टिलाइज़र दे सकते हो। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी फ्रेंड्स, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ लैब ग्रेड का। और कैल्शियम नाइट्रेट तो लैब ग्रेड का नहीं है, वो तो मैंने बेस्ट कंपनी यारा कंपनी का लिया है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ तो प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कंसल्ट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।